तो चलिए आज मेरे प्यार पे छात्र आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले बायोलॉजी का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 का काफ़ी वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यार पे छात्र तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र आज इस वीडियो के माध्यम से वो आप लोग को बताने वाले तमाम क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र यहाँ देखेंगे नीचे में कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में वो क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न जो कि आप लोग को इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए अपन बिना विलंब किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। देखिए 2018 में पूछा गया है, काफी मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए इसका फटाफट से टिक लगाते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं। क्या होगा, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। क्या हो जाएगा, किसी समुदाय में पूर्ण स्थित विभिन्नता। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न का क्या होगा, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। देखिए ये भी 2022 में पूछा गया है मेरे प्यारे छात्र। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मेरे प्यारे छात्र तो क्या होगा कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है। तो 2 का फटाफट से टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, 2 का ए और बी दोनों यानी कि अगेव नागफनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 3 नंबर का कि निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। क्या होगा, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर लगाएंगे स्वपोषी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं 3 का स्वपोषी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं सभी छात्र बिना विलंब किए हुए, बिल्कुल भी देरी नहीं करना मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए 4 नंबर में प्रश्न देखते हैं सभी छात्र, कमेंट बॉक्स में लगाएंगे टिक। क्या हो जाएगा 4 का कि सेल कर्मक होता है। देखिए 2022 में पूछा गया ये प्रश्न, सेल कर्मक होता है, सेल कर्मक होता है। 4 का फटाफट से टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों यानी कि जीव रहित। क्या होगा, जीव रहित नग्न चटनीय प्रदेश। क्या होगा, नग्न चटनीय प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। क्या होगा, मिमिक्री की उपयोगिता है। क्या हो जाएगा, मिमिक्री की उपयोगिता है। देखिए 2022 का प्रश्न ये क्या होगा, मिमिक्री की उपयोगिता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का। सभी छात्र देखेंगे फटाफट से लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में छिपने के लिए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, छिपने के लिए। अपन बहुत ही मस्त क्लास चला रहा है तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में छिपने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 6 नंबर का कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो 6 का फटाफट टिक लगाएंगे सभी छात्र। देखिए 2019 से पूछा गया यह प्रश्न, तो 6 का फटाफट से टिक लगा देंगे संतुलित क्षेत्र में। क्या हो जाएगा, संतुलित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं संतुलित क्षेत्र में। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 7 नंबर का। चलिए 7 नंबर में देखते हैं क्या है कि किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। क्या होगा, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका क्या बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण नीके। क्या होगा, पर्यावरण नीके। आपको लगाते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में पर्यावरण नीके। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, काफी मस्त क्वेश्चन में प्यारे छात्र। चलिए 8 नंबर में देख लेते हैं कि अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। क्या होगा, अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल अवस्था में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से जल्दी लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, गाड़ी नहीं छुड़ाना मेरे प्यारे छात्र। तो जल्दी से जल्दी लगाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 9 नंबर का कि निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अधिक बदलता है, अत्यधिक बदलता है। 9 का सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तान। क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। लगाएंगे फटाक से आंसर रेगिस्तान। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 10 का कि विज्ञान जो आनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि विज्ञान जो आनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। तो 10 का फटाफट से टिक लगा देंगे। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी में लगाएंगे, क्या होगा जियोकोलॉजी, क्या हो जाएगा जियोकोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 का फटाफट से लगाएंगे जियोकोलॉजी आंसर। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 11 नंबर का, कि सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह क्या कहलाता है। अब देखिए बात यहाँ पर कि सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह क्या कहलाता है। 11 का फटाफट से टिक लगा देंगे, ग्रीष्म निष्कर्षीयता, क्या हो जाएगा ग्रीष्म निष्कर्षीयता, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे फटाफट से। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 12 का, कि पारस्परिक आश्रय होता है। देखिए 2022 में प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा पारस्परिक आश्रय होता है। तो 12 का फटाफट से टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, तितलियों तथा फूलों के बीच, क्या होगा तितलियों तथा फूलों के बीच लगाएंगे फटाफट से ऑप्शन नंबर बी में, तितलियों तथा फूलों के बीच। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 13 का, कि कवक मूल उदाहरण है, क्या हो जाएगा कवक मूल उदाहरण है। सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से आंसर, क्या हो जाएगा कवक मूल उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा सहजीवी संबंध, क्या होगा सहजीवी संबंध, लगाएंगे फटाफट से ठीक ऑप्शन नंबर सी में सहजीवी संबंध। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर का, सभी छात्र देखेंगे फटाक से, कि अधिक लवण सांद्रता, क्या होगा अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। क्या होगा अधिक लवण सांद्रता वाले क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो 14 का सभी छात्र लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, लवणोभृदति, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लवणोभृदति, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 14 का फटाफट से। चलिए मेरे प्यारे छात्र बिना विलंब किए अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 15 नंबर देखेंगे, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, क्या होगा पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2020 में पूछा गया ये प्रश्न, 15 का 2020 में पूछा गया। चलिए लगाते हैं, इसका आंसर क्या होगा बबूल, क्या होगा बबूल, इसका आंसर हो जाएगा बबूल, फटाफट से लगाएंगे बबूल, 15 का बबूल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कि कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, क्या होगा कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा राइजोफोरा, क्या होगा राइजोफोरा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 16 का ऑप्शन नंबर ए राइजोफोरा। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 17 नंबर का, सभी छात्र देखेंगे, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या होती है, क्या होगा वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या होती है। 17 का लगाएंगे फटाफट से, क्या होगा इयोलिन, क्या होगा इयोलिन, इसका आंसर हो जाएगा इयोलिन, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे फटाफट से, क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी इयोलिन। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 18 का, कि जैव, क्या होगा जैव अवस्था में सबसे सुपुष्टीय इकाई को क्या कहते हैं, क्या होगा जैव व्यवस्था में सबसे सुपुष्टीय इकाई को क्या कहते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीव, क्या हो जाएगा मेरे पास अच्छा जैव व्यवस्था में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं 18 का। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न, सभी छात्र देखेंगे 19 का प्रश्न, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं, क्या होगा कि किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। तो 19 का सभी छात्र लगाएंगे ए और बी दोनों, यानी कि भौतिक जैविक, क्या हो जाएगा भौतिक जैविक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र 19 का ऑप्शन नंबर सी में, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न, सभी छात्र देखेंगे, कि आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है। तो 20 का लगाएंगे सभी छात्र उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, निश्चित क्षेत्र का प्रकार, निश्चित समय, उपयुक्त सभी। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न का, काफी हवाई क्वेश्चन है, क्या होगा हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, क्या होगा हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो एनोमीटर, क्या होगा एनोमीटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में, क्या होगा हवा के वेग को, सभी छात्र याद रखेंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो एनोमीटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा एनोमोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा एनोमोमीटर। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 22 नंबर का, कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, क्या होगा 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। सभी छात्र देखेंगे 11 जुलाई को, तो लगाएंगे 22 का फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा
विश्व जनसंख्या दिवस क्या होगा, विश्व जनसंख्या दिवस। एक नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सभी छात्र याद रखेंगे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 23 का। चलिए मरुदभिद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि मरुदभिद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो 23 का सभी छात्र लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2019 में पूछा गया है। तो चलिए 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागफनी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं यहाँ, नागफनी। तो 23 का आंसर हो जाएगा नागफनी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 24 में देख लेते हैं कि मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। क्या होगा, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 24 का सभी छात्र देखेंगे क्या हो जाएगा, 2019 में पूछा गया यह प्रश्न। तो 24 का आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। क्या होगा, डेमोग्राफी। सभी छात्र लगाएंगे 24 का ऑप्शन नंबर बी में, डेमोग्राफी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 25 का, कि पौधे जो चट्टान पर उगते हैं क्या कहलाते हैं। पौधे जो चट्टान पर उगते हैं क्या कहलाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लिथोफाइटस। क्या हो जाएगा, लिथोफाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पौधे जो चट्टान पर उगते हैं क्या कहलाते हैं, लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं सभी छात्र फटाफट से, कि मांस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है क्योंकि। क्या हो जाएगा कि मांस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर। देखिए 2019 में पूछा गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा पानी की कमी के कारण। देखिए ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं, पानी के कमी के कारण। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी के कमी के कारण। चलिए मेरे प्यारे छात्र अगला नंबर हम देख लेते हैं 27 नंबर का, कि छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं। क्या होगा, छिपे हुए रंध्र किसमें होता है। 27 का सभी छात्र देखेंगे स्थूलोद्भिदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, स्थूलोद्भिदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 का सभी छात्र देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे फटाफट से। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 28 का, कि वायु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि वायु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है। तो 28 का सभी छात्र देखेंगे 2016 का प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए 28 में देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा, चलिए 28 का देख लेते हैं। 28 में आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। क्या होगा, पारिस्थितिकी। 28 का बी लगाएंगे, पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कि टिड्डा क्या है। क्या होगा, टिड्डा क्या है। 2016 में पूछा गया है, टिड्डा क्या है। 29 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, टिड्डा क्या है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र। 29 का ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 30 का, कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। क्या होगा, देखिए 2017 का प्रश्न है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होती है। क्या होगा, जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, खनिज पदार्थ की कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न का यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक लिए हम अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।